आज मैं आपको फ्रंट प्लेटेड कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप वीडियो को देखने के बाद किसी भी साइज के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और सीखिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 मीटर कपड़ा और इस कपड़े को यूज करेंगे हम डिजाइन के लिए। तो इसको रख दिया अभी साइड से और इसको फैला लेते हैं। तो इस कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड करके रख दिया है। ये इसकी लंबाई है और ये इसका अर्ज है जो है 44 का। ठीक है, पूरा अर्ज खोलने के बाद इसका 44 का है। इस तरह आपको कपड़ा फैलाना है और फिर सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। जो भी कपड़ा टेढ़ा होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से हमने कपड़े को सीधा कर दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि निशान आपको कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप अपनी फिटिंग की कुर्ती का नाप ले लीजिए और उसे लिख कर रख लीजिए। उसी के हिसाब से इसमें निशान लगेंगे और फिर प्लेटेड कुर्ती में कितना चेंज होता है वो आपको मैं निशान लगाते हुए बताती जाऊंगी। ठीक है, तो नाप आपका वही रहेगा जो आपकी फिटिंग की कुर्ती का है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी कुर्ती की लंबाई है उसे ध्यान रखिए। तो जैसे कि कुर्ती की लंबाई मुझे रखना है 42 इंच, तो ये हो गया फिक्स 42 इंच। तो प्लेट के लिए इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो ये निशान आ गया है 46 पर। अब आपको निशान मिलाते हुए बस कपड़े की कटिंग कर लेना है और सेम आइडिया से अब हम पीछे के पार्ट को भी निकाल लेंगे, जिससे एक साथ दोनों पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो इसी पार्ट के ऊपर हमने फिर कपड़े को डबल फोल्ड किया और बराबर से बस मिलाते हुए आपको कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस तरह से हमने आगे और पीछे के पार्ट के लिए कपड़े को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट में 6 इंच कपड़े को नापते हुए प्लेट के लिए कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। यहाँ पर 6 इंच लिया और बस इधर से ही कपड़े को पकड़ते हुए नीचे तक आपको ले जाना है। इस तरह कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है और इधर बराबर से मिला देना है। पीछे के पार्ट से हमने बराबर से मिला दिया। इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रख लेना है। अब आपको निशान लगाना है अपने फुल शोल्डर का। तो जैसे कि इसमें शोल्डर है 15 इंच का, तो उसका हाफ रखेंगे बस यहाँ पर 7.5 इंच और ये हुआ आधा इंच का मार्जिन। आर्म होल भी रखेंगे इसमें 7.5 इंच और इधर से चेस्ट साइज का चौथाई भाग। तो जैसे कि चेस्ट साइज है इसमें 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। ये हो गया 9.5 इंच और इसमें 1 इंच की लूजिंग रहेगी। ये हो गई है 1 इंच की लूजिंग और फिर यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन। अब इस निशान को इस तरह से हमने मिला दिया। अब ऊपर से आपको कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये निशान लगा देंगे हम 15.5 इंच पर। अब दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर हम ऊपर से चाक ओपन के लिए जैसे निशान लगाते हैं सेम आपको वैसे ही लगा देना है। इसमें चाक के लिए खोलना नहीं है, सिर्फ निशान को लेना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कमर का चौथाई भाग ध्यान रखते हुए निशान लगा देना है। तो कमर की साइज है इसमें 34 का चौथाई भाग रखा 8.5 इंच और 1 इंच की इसमें भी लूजिंग। अब यहाँ पर आपको हिप साइज का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 40, ये होगा 40 और 1 इंच की इसमें लूजिंग। अब इन निशानों को बस मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लेना है बस मार्जिन। ये निशान आपको इस तरह लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस निशान को तिरछा ले जाना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लगा दिया निशान नीचे की साइड तिरछा करते हुए। इस पार्ट से इसको हमने 3 इंच कम से कम यहाँ पर बढ़ा दिया है। अब बस इस निशान को इस तरह मिलाते हुए आपको निशान बना देना है। अब ऊपर की साइड ध्यान दीजिए। 1 इंच आर्म होल को लिया हमने पहले पीछे की साइड और इस निशान को इससे मिला दिया इस तरह से। अब ऊपर से आपको आधा इंच तिरछा कर देना है इस तरह। यहाँ पर गले की साइज रखेंगे 3.25 इंच और 3.5 इंच में तैयार हो जाएगा। लंबाई में रखेंगे आगे के गले को 7.5 इंच। अब इस निशान का बॉक्स बना देंगे इस तरह।
और यहाँ पर हमने अभी गुलाई दे दी है। अब इसमें आपको आर्म होल में गुलाई दे देना है इस तरह। तो ये हो गया आगे का, और दूसरा निशान लगा देंगे पीछे के आर्म होल के लिए। आधा इंच बढ़ाते हुए बस इस तरह घुमा देना है आपको। तो इस तरह से आपको पीछे का आर्म होल मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर हम पीछे के गले के लिए निशान लगा लेंगे। तो 3.25 इंच पर यहाँ पर लगा दिया और लंबाई में रखेंगे 3 इंच। इसका बॉक्स बनाते हुए बस आपको गुलाई दे देना है। पीछे के गले को ज्यादा इसमें डीप नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो बना भी सकते हैं, डीप बनाना चाहें तो डीप भी रख सकते हैं। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। क्या आप मेरे जैसी परफेक्ट ड्रेस बनाना चाहते हैं? तो अब आप डायरेक्ट मेरी कटिंग को अपने घर मंगा सकते हैं। मतलब कि मेरे फर्मा जो आपको मिलते हैं सभी साइज में और सभी ड्रेसों के, जैसे कि कटोरी ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंस स्कर्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि के, स्मॉल से एक्स्ट्रा लार्ज साइज तक। अब आपको बिना नाप लिए और बिना कैलकुलेट किए बस मेरी कटिंग को कपड़े पर रखना है और काट के निकाल लेना है। और जैसे ही आप फर्मा को ऑर्डर करते हैं उसके साथ आपको एक ट्रेनिंग वीडियो दी जाती है, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से पूरी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आप अपनी पसंद के अनुसार स्लीव डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, नेक डिजाइन को चेंज कर सकते हैं और उसमें सुंदर सा लुक दे सकते हैं। इसमें ना तो आपको लूजिंग का ध्यान रखना है और ना आपको मार्जिन का ध्यान रखना है। आपको तो बस मेरे लगाए हुए निशानों पर ही कटिंग करना है और आपकी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, या आप शॉप बटन पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट से अपने पसंद के अनुसार कोई भी कटिंग मंगा सकते हैं। अब नीचे की साइड आपको 2.5 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें गुलाई दे देना है इस तरह से। तो प्लेटें बनने के बाद ये पीछे के पार्ट में एडजस्ट हो जाता है इस तरह, या आप चाहें तो मिलाकर चेक कर सकते हैं कि जब इसका जॉइंट लगेगा तो इस तरह से बराबर से आ जाएगा, और जो भी यहाँ पर एक कपड़ा बढ़ रहा है उसको काट कर सेट कर सकते हैं। इस तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको अंदर की साइड कर दिया है। ये जब सिलाई डलेगी तो ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से हमें पीछे के पार्ट को अलग कर देना है। इसकी गले की कटिंग कर देंगे और इसको साइड से रख देंगे। आगे के पार्ट को हमने फैला कर रख लिया है और पीछे के पार्ट को हटा दिया। अब आर्म होल की शेडिंग कर देंगे। आर्म होल की शेडिंग करने के बाद अब जो अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड है उसे आपको बाहर की साइड निकाल लेना है इस तरह से। इसे खोल कर रख दिया है। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच तिरछा ले लेना है। इस निशान से हमने पहले इस तरह से सीधा कर दिया। अब इसको 1.5 इंच हमने तिरछा कर दिया इस तरह। तिरछा करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक निशान लगाना है 1.5 इंच के हिसाब से। इस तरह से गुलाई से घुमाते जाइए। हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करके निकाल लेना है। इस तरह से आपको इस पट्टी को निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गले की गुलाई यहाँ पर रहती है, ठीक है। जो ये निशान था उसी के बराबर से हमने निशान बना लिया और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इसे काट देना है। इस पट्टी से हमारा गला तैयार होगा और इसको रख देंगे हम साइड से। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ कि गले में आपको प्लेटें कैसे डालना है। तो इसको पहले बराबर से मिलाकर रख दिया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक निशान लगाना है 2.5 इंच पर। इस निशान से हमने पीछे की साइड 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। प्लेटें बनाना हम इधर से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। अब आपको लेना है सुई और धागा। तो इस तरह से आपको एक सुई और धागा लेना है। अब इस गले को खोलकर सीधा रख लेना है। इसे फैलाकर हमने सीधा रख लिया और ले लिया है सुई धागा। अब इसको एक साइड से आपको इस तरह धागे को डालते जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 2-2 पॉइंट के हिसाब से धागे को डाल दिया। इस तरह से सुई आपको आगे की साइड बढ़ाते जाना है और इसमें कपड़े को भरते जाना है, जिससे सारी प्लेटें बराबर से आ जाएंगी। इस तरह से बस आपको भरते जाना है इसमें। तो सुई धागा में हमने इस कट से इस कट तक कपड़े को भर दिया है, ठीक है।
अब बस आपको इस तरह से प्लेटों को खिसका देना है और अच्छे से इसको मिला लेना है। तो आपको अच्छे से धागे को खींच लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर गले का लुक आ गया है। अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करिए और प्लेटों का डायरेक्शन आपको इस तरह से रखना है, ठीक है। एक प्लेट का डायरेक्शन इस साइड और दूसरे का इसके सामने, ठीक है। इस तरह से प्लेटें रहेंगी और यहाँ पर आपको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। तो इस तरह आपको हल्की हल्की प्रेस करके इन प्लेटों को बैठा देना है, ठीक है। इस तरह से सेट हो जाएंगी और फिर बनने के बाद आप अच्छे से नीचे तक प्रेस करिए जिससे अच्छे से बैठ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि गला सेंटर से है या नहीं। तो इस प्लेट से 2.5 इंच यहाँ पर है और 2.5 इंच यहाँ पर है, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटर निकाल लेना है, या फिर आप चाहें तो इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और बीच में एक निशान लगा लीजिए। यहाँ पर हमने सेंटर में एक निशान बना दिया। अब इसी निशान से यहाँ पर नाप कर चेक कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से सेंटर का पता रहेगा। सुई धागा निकाल दिया है। अब इस कटिंग को हमें बकरम पर निकालना है, ठीक है। तो ये ले ली हमने पेपर बकरम और इसको डबल में फोल्ड करके रख लिया है। अब इसी के ऊपर आपको इस गले की कटिंग को रखना है, इस तरह मिलाकर, अच्छे से मिलाकर इस तरह से रखिए, स्वीट हार्ट के नेक की तरह, ठीक है। इस तरह इसको तिरछा कर दिया नीचे की साइड, जैसे गले की कटिंग हुई थी बस वैसे ही आपको इसे मिलाकर सेट करना है इस तरह। अब ऊपर की साइड बराबर से रहेगा यहाँ पर। नीचे की साइड हमें इसमें 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। जितना हमें सिलाई मार्जिन चाहिए बस उतना ही आपको बढ़ा लेना है। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमने पेपर बकरम को निकाल लिया है। अब इसको अलग कर देते हैं। अब लेना है आपको डिजाइनर कपड़ा जिससे गले में सुंदर सा लुक आ जाएगा, ठीक है। ये ले लिया है हमने डिजाइनर कपड़ा जिसका इसका पैंट प्लाजो रहेगा। अब बस आपको क्या करना है कि अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर सेट करना है और प्रेस से इसको चिपका लेना है, ठीक है। तो एक इसमें चिपकाएंगे और फिर एक इसमें चिपका देंगे। अच्छे से मिलाते हुए आपको सेट कर देना है। तो दोनों कपड़ों में हमने पेपर बकरम को लगाकर सेट कर दिया है इस तरह से, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि इसी के बराबर से एक प्लेन पट्टियां लेना है। तो एक एक इसमें प्लेन पट्टी रख देंगे नीचे की साइड। नीचे प्लेन पट्टी को रखना है, ऊपर की साइड आपको प्रिंट वाली रखना है। इस तरह से बस मिलाकर रखिए और इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। अभी सिलाई आपको घुमाना है अंदर की साइड। इसमें सिलाई डालकर इसको तैयार करेंगे और सेम आइडिया से फिर हम इसे तैयार करेंगे। नीचे की साइड रखना है प्लेन और बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। तो पहले सिलाई डालेंगे हम अंदर की साइड। तो इस तरह से आपको दोनों में सिलाई डालना है। अब प्लेन वाले कपड़े को अंदर की साइड पलट देना है अच्छे से। और आप चाहें तो सेम कपड़ा भी दोनों साइड रख सकते हैं। इसमें वर्क है थोड़ा तो इसलिए हमने 2 कलर का कपड़ा रखा है, ठीक है। अब सेम आइडिया से इसको पलट देंगे। इस तरह आपको पलट लेना है। अब आपको क्या करना है कि एक सिलाई इसके किनारे से ऊपर से लगाना है और दूसरी सिलाई इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से लगाना है नीचे की साइड। नीचे की साइड अभी आपको कपड़े को कुछ नहीं करना है, बस मिलाकर पकड़ना है और सिलाई घुमा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बस दोनों कपड़ों को इस तरह से मिलाइए और सिलाई डाल दीजिए। तो ये सिलाई रहेगी आपकी नीचे की साइड। 2 पॉइंट वाली सिलाई नीचे की साइड और इसके किनारे से रहेगी ऊपर की साइड। इस तरह से आपको इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह से हमने पट्टियों को जॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिलाई हमने किनारे से डाली है और दूसरी इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से नीचे की साइड डाली है। अब ये पट्टियां तैयार हो गई हैं। तो गले में जॉइंट करने से पहले मैं आपको नीचे की सेटिंग बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे की साइड कि जो भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आपको बस 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है और फिर नीचे की साइड जितना भी कपड़ा आपका टेढ़ा हो रहा है उसे काट कर सेट कर लीजिए, क्योंकि प्लेटें बनने के बाद कपड़ा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया और बस सीधा एक निशान लगा लिया। इस स्केल को इस तरह से सीधा रखेंगे।
और कपड़े को बस काट कर सेट कर देंगे। और फिर आपको क्या करना है, कॉर्नर की साइड इस तरह से तिरछा ले जाना है। इस तरह से आप बराबर से मिलाकर चेक भी कर सकते हैं कि दोनों साइड से कपड़ा बराबर है या नहीं। तो ये हो गई है नीचे की सेटिंग। अब सेम आइडिया से आपको पीछे के पार्ट में से भी कपड़ा निकालना है। तो अब देखिए कि पीछे के पार्ट की सेटिंग आपको कैसे करना है। यहाँ पर पहले बराबर से मिलाकर चेक कर लीजिए। इस तरह बराबर से ऊपर से रखते हुए नीचे की साइड इस तरह मिलाइए और फिर आपको नीचे की साइड आना है। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा पीछे का एक्स्ट्रा हो रहा है उसको भी काट के निकाल देना है आपको। इस तरह से पलट कर रखिए और निशान बना लीजिए। अब बस इतना ही कपड़ा काट कर निकाल देंगे। तो ये पीछे का पार्ट भी सेट कर दिया है। अब करते हैं गले को तैयार। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस तरह से आपको गले को मिलाकर रखना है। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए इस तरह से रखिए, यहाँ पर रखा और फिर ये जो निशान बना हुआ है उसे हम नीचे की साइड ले लेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी निशान को हमने इस पर लगा दिया और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया, जिससे सेंटर मिल गया। अब दूसरी साइड से सेम आइडिया से रखिए। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए यहाँ से रखना है आपको और इधर ही मिलाकर बस इस तरह से सेट करना है कि जो सेंटर का निशान है वो गले में आपको बीच में आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने पिन लगा दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे काट कर हमें निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को काट दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाना है और फिर जहां तक ये खुला हुआ है बस यहाँ तक इस तरह से सिलाई डाल देना है आपको, जिससे दोनों पट्टियां इसमें जॉइंट हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पर फिर इधर से यहाँ तक ले जाना है बस। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर की साइड ऐसे ही रहेगा। और आप चाहें तो गले की चौड़ाई को भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप चेक कर लीजिए। जो गले की कटिंग होती है उससे आपको चौड़ाई का पता चल जाएगा कि गला आपका सही है या नहीं। अब हमें इसमें सिलाई डालना है। तो पहले यहाँ पर हम सिलाई डाल देंगे और फिर गले को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई डाल दी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सेंटर से इसको मिलाकर रखना है। ठीक है। अब इधर से ही आपको इसे पलटना है इस तरह से और बस यहाँ से सिलाई आपको धीरे हाथों डालते हुए, किसी कपड़े को खींचना नहीं है और सिलाई डालते जाना है। बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आपको बस सेंटर से इसके कॉर्नर को मिलाकर रखना है इस तरह से नोक को, और बस मशीन को नीचे की साइड मिलाते हुए सुई को नीचे की साइड फंसाया और बस इस तरह से आपको ऊपर की साइड से ले जाना है। अब नोक के पास ही फिर हमने मशीन को रखा और दूसरी साइड का जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आपको गला जॉइंट करना है। ये इसका आगे का है और यहाँ पर भी आप इस तरह से चेक कर लीजिए एक बार। बराबर से मिलाया और यहाँ पर जो भी बढ़ रहा है उसे काट कर सेट कर दीजिए। फिर अब यहाँ पर अपने गले की लंबाई को याद रखते हुए चेक कर लीजिए। ठीक है। तो ये 7.5 में हमें फिक्स चाहिए। तो ये हो गया 7.5 इंच और आधा इंच का ये मार्जिन रहेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। तो ये हो गया है आगे का गला तैयार। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो कच्चा धागा है उसे काट कर निकाल देना है और फिर किनारे पर सिलाई डाल देना है। अब इस मार्जिन को नीचे की साइड करते हुए आपको एक किनारे से सिलाई घुमाना है। इसके किनारे से एक सिलाई डाल दीजिए। तो आगे का गला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें पीछे के गले को तैयार करना है। तो इसको रख देते हैं अभी साइड से। ये उठा लिया हमने पीछे का पार्ट, इसको सीधी साइड से फैला कर रख लिया है। अब गला तैयार करने के लिए आपको तिरछी पट्टियां निकाल लेना है। तो इस कपड़े को इस तरह रखिए और इसमें से आपको बस तिरछी पट्टियां 2 निकाल लेना है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच के हिसाब से 2 पट्टियां निकाल ली हैं।
अब इस पट्टी को आपको सीधा रख लेना है इस तरह से और काट कर सीधा कर लीजिए। अब बस दोनों पट्टियों को जॉइंट कर देना है, एक को सीधा रखिए और दूसरी को उल्टा रखते हुए बस सिलाई डाल दीजिए। इस कोने से इस कोने तक आपको सिलाई डाल देना है। पट्टी पे हमने सिलाई डाल दी है और 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। अब बस इस पट्टी को डबल में फोल्ड करके रखिए, इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है और एक साइड से रखना शुरू करना है। यहाँ पर पट्टी को सीधा करना है पहले। अब बस मिलाते हुए रखते जाइए, पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस मिलाना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा देना है और फिर अंदर की साइड आपको पलट लेना है। आगे के पार्ट को सीधा रखा और इसको उल्टा रखना है। अब यहाँ पर सिलाई के पास मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से शोल्डर की सीधी सिलाई डाल दीजिए। ठीक है, इस पट्टी को अभी हम छोड़ देंगे, बाद में इसको पलट देंगे। तो पहले यहाँ पर आपको दोनों साइड सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको शोल्डर में सिलाई डालना है और फिर इस पट्टी को अंदर की साइड पलट देना है इस तरह से और फिर इसके किनारे से आपको सिलाई घुमाते जाना है। इस पट्टी को अंदर की साइड करते जाना है, पूरी पट्टी को अंदर की साइड किया और बस यहाँ पर पलटते हुए बस आपको सिलाई डाल देना है इस तरह से, जिससे शोल्डर की सिलाई इनविजिबल रहेगी, यहाँ पर ही टकराएगी नहीं। तो गले में हमने सिलाई डालकर इसको तैयार कर दिया है। उसके बाद अब हमें आस्तीन निकालना है इसकी। तो इस कपड़े को आपको 4 लेयर में रख लेना है और जैसे हम नॉर्मली आस्तीनों की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको इसकी कटिंग करना है। तो जितनी आपकी आस्तीन की लंबाई है उसको ध्यान रखिए। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ा दिया है हमने, आधा इंच नीचे की साइड और आधा इंच ऊपर की साइड। उसके बाद आपको ऊपर से निशान लगाना है 3 इंच पर, जहां से आस्तीन की हम गुलाई देंगे और नीचे की साइड लगाना है मोहरी का। मोहरी है जैसे 12 इंच तो उसका हाफ रखा है यहाँ पर 6 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर आपको आस्तीन की पूरी गुलाई को नापते हुए निशान लगा लेना है। जैसे कि इसकी गुलाई है 18 इंच तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 9 इंच। अब इधर से बस इस तरह गुलाई घुमाते हुए आपको निशान को पूरा कर देना है और इस निशान को इससे मिला लेना है। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे। अब इसके 2 पार्ट पकड़ना है और इसे फैला लेना है। अब यहाँ से आपको 1.25 इंच के हिसाब से गहराई दे देना है। इस तरह से आपको आस्तीनों की कटिंग करना है। तो ये कपड़ा सीधा है, यहाँ पर निशान लगा देते हैं जिससे याद रहेगा कि ये कपड़ा सीधा है। ठीक है, अब आपको उठाना है इसके लिए डिजाइनर पट्टी। तो ये हमने सीधी साइड से इसको फैला कर रख लिया। तो ये प्रिंट वाली पट्टी ले ली है हमने। अब इसको नीचे की साइड से बस मिला कर रखना है इस तरह और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए आपको सामने की साइड से पलट लेना है। इस तरह रखिए और बस यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है और फिर इस कपड़े को आपको आगे की साइड पलट लेना है इस तरह से। ये इस तरह से आ जाएगा और फिर यहाँ पर आपको आधा इंच के हिसाब से कपड़ा फोल्ड कर देना है और इस तरह से हम इस पट्टी को लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों आस्तीनों में 3-3 इंच चौड़ाई से बॉर्डर को लगाकर फिट कर दिया है। अब आपको बस आस्तीन ज्वाइंट करना है। इसमें आपको ध्यान देना है कि बस जो गहराई वाली साइड है वो आगे के पार्ट में आएगी। तो इस तरह बस सेंटर पे एक कट लगा लीजिए जिससे आपको सेंटर याद रहेगा। अब इस कट को आपको शोल्डर की सिलाई से मिला देना है। इस तरह से मिला कर रखिए और बस आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई घुमा देना है। दोनों साइड लगाकर तैयार करिए। तो इस तरह से आपको दोनों आस्तीनें लगाकर इसमें तैयार करना है। दोनों आस्तीनें लगाने के बाद अब आपको इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो बस जितना आपने मार्जिन लिया है उसको याद रखते हुए यहाँ पर निशान बना लीजिए। अब इस निशान को नीचे की साइड आपको कम करते जाना है और बस आधा इंच यहाँ पर रखना है। इस तरह से आपको बस 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखना है, फिर उसके बाद नीचे की साइड कम करते जाना है।
अब हम दोनों साइड सिलाई डाल देंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। फिटिंग की सिलाई डालने के बाद अब आपको नीचे की साइड कपड़े को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधा इंच कपड़े को पहले लिया और फिर आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए आपको एक सिलाई डाल देना है। किनारे से सिलाई डालते जाइए, कपड़े को बस संभालते जाइए और पूरे घेरा में सिलाई डाल दीजिए। तो नीचे की साइड सिलाई डालकर हमने इसके घेरा को तैयार कर दिया है। इस तरह आप किसी भी साइज के लिए प्लेटों वाली कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेटों वाली कुर्ती बनाते हैं तो आपको सॉफ्ट कपड़ा ही लेना है, जिससे प्लेटें बहुत फिनिशिंग के साथ बन जाएंगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपको मिल जाएगी। और वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।